जनवरी के दौरान देश के सर्विस सेक्टर की ग्रोथ पिछले 19 महीनों में सबसे तेज रही है। जनवरी का सर्विस पीएमआई पिछले महीने के मुकाबले 53.6 से बढ़कर 54.3 पर पहुंच गया है। सर्विस पीएमआई लगातार 7वें महीने 50 के स्तर से ऊपर रहा है। पीएमआई का 50 के स्तर से ऊपर रहना ग्रोथ यानी विकास का संकेत है। बैंकों में निवेश का 25,000 करोड़ का इस साल का लक्ष्य सरकार करेगी पूरा। जुलाई 2015 में सरकार ने घोषणा की थी कि वो बैंकों में 70,000 करोड़ रुपयों का निवेश 4 साल की अवधि में करेगी। कारोबार में सुगमता और घटते निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यातकों से ऐसे सुझाव मांगे हैं जिन पर विभिन्न मंत्रालयों के साथ चर्चा की जा सके। 12 निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने परिषदों से कहा कि वो बताएं कि क्या नहीं हो रहा है और क्या होना चाहिए। एसआर समूह ने अपना एक्विनॉक्स बिजनेस पार्क 2,400 करोड़ रुपयों में रियल्टी कंपनी आरएमजेड कॉर्प को बेचने की घोषणा की। ये दफ्तरी जगह से जुड़े सौदे के लिहाज से देश का सबसे बड़ा सौदा है। इससे पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज ने सितंबर में 1,480 करोड़ रुपयों में बांद्रा कुर्ला परिसर में वाणिज्य स्थल बेचा था। और खराब ग्लोबल संकेतों की वजह से आज फिर बाजार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा टूटकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 90 अंक की गिरावट देखी गई और 7,400 के नीचे बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में 1% से ज्यादा की गिरावट के बाद ग्लोबल बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली। बाजार में तो गिरावट कल भी हुई, आज भी हुई, लेकिन बजट को लेकर रोजाना लोगों की उम्मीदें सामने आ रही हैं। आइए देखते हैं कि मंत्री जी से क्या कुछ उम्मीदें हैं आम लोगों को। भारत की जितनी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सुदृढ़ बनाने के लिए जो भी पैसों की ज़रूरत है, जो भी बजट की ज़रूरत है, उसको मुहैया कराया जाए। कई बार ये देखा जाता है कि अस्पताल तो बन जाते हैं नए प्लान में, पर उनके मेंटेनेंस के लिए या उनकी मैन पावर के लिए पैसा लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि उसकी मेंटेनेंस, आगे का मैन पावर एक्सपेंशन अगर ज़रूरत हो हेल्थ सर्विसेज के लिए, तो उसके लिए भी एडिक्वेट बजट रहे हेल्थ केयर के लिए। बजट में हमने अपने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे काफ़ी अच्छा शुरुआत की उसकी। मैं ये चाहूँगा कि उस शुरुआत को बनाए रखें और जो हमारे अपने आयुर्वेद और जो इंडियन सिस्टम्स हैं उन पे हम सेम तरीके से सेम मेथड हम उन पे अपना इन्वेस्टमेंट रखें। मैं जानता हूँ कि डेफिनेटली उसको हमको लॉन्ग टर्म में गेन होगा।